सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, डियर व्यूवर्स, आज आपके सामने ये क़ुरान के सूरे के जो बेनिफिट्स हैं, जिसको पढ़ने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, यकीनन होगा। तो आज जिस सूरे का मैं आपके सामने ज़िक्र करने वाली, ये सूरा वज़्ज़ुहा है, जो मक्के में नाज़िल हुआ है और 93 नंबर सूरा है। बहुत बड़ा सूरा भी नहीं है। टोटल 11 आयत है इस सूरे में, जिसमें खुदावंद आलम जो है आगाज़ में ही कसम खा रहा है, वज़्ज़ुहा यानी उस चढ़ते दिन की कसम खा रहा है। और उसके बाद खुदावंद आलम इसी क़ुरान की इसी सूरे में फिर बयान करता है यतीमों के सिलसिले से कि यतीम पर कभी गज़बनाक मत होना, क्योंकि जब कोई यतीम, मैं उसको मुस्तगनी करता हूँ, और अगर कोई तंगदस्त होता है तो मैं उससे मुस्तगनी करता हूँ, अगर कोई यतीम तो मैं उसे सहारा देता हूँ। तो तुमसे भी गरज़ है कि कभी भी तुम भी यतीम पर जुल्म मत करना और हमेशा अपने अल्लाह की तारीफ़ किया करो। यानी इस सूरे में इस तरीके से खुलासा जो मैंने आपके सामने बयान किया है। मगर इस सूरे को पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है, हर सूरे में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। इस सूरे के एतबार से भी कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर कोई इस सूरे की तिलावत फ्रीक्वेंटली अगर करता है दिन भर में, मसलन उठते बैठते कभी भी जब दिल चाहे इस सूरे की तिलावत करे, और यकीनन हम कर सकते हैं, तो महशर में जब वो वारिद होगा, क्योंकि हमारे जो दुनिया में तो ज़िंदगी गुजर जाती है, मगर हकीकतन हमें आखिरत का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो जब हम महशर में जब वो इंसान दाखिल होगा, तो उसके सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं उससे कलाम करने लगेंगे, उसको दिलासा देते रहेंगे, और ये पार्ट्स ऑफ बॉडी गवाही देंगे कि उन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कि परवरदिगारा, इसने इस तेरे सूरे ज़ुहा की बहुत ज़्यादा तिलावत की है, तो इसे जो भी तू इनायत कर सकता है करे। तो खुदावंद आलम की तरफ से आवाज़ इलाही आएगी कि इसे जन्नत में दाखिल किया जाए, और जन्नत में जितने भी इम्कानात हैं, जो भी इसके लायक हैं, उसको दिया जाए जब तक ये राज़ी ना हो जाए। इससे बड़ी नेमत और क्या मिल सकती है कि जन्नत में हमें दाखिल भी किया जाएगा और सारी नेमतों को भी हमारे हवाले किया जाएगा अगर कोई इस सूरे की तिलावत करता है। इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर कोई इस सूरे की तिलावत करता है, यानी फ्रिक्वेंटली ही कहा गया है कि जब भी कोई इस सूरे की तिलावत करे, जब दिल चाहे तो उसको दुआ ज़रूर तिलावत करनी चाहिए। अगर कोई तिलावत करता है तो जितने भी दुनिया में इस वक्त नीडी लोग हैं, हम सब नीडी हैं, वी कांट से कि हमारे पास सब कुछ है, हम सब मोहताज हैं, कि खुदावंद आलम हमें हर नेमतों को नवाजे और हर नेमतों से हमें पुर रखे। तो इसी तरह से हर इंसान, जो भी इंसान दुनिया में नीडी है, मोहताज है, तो खुदावंद आलम उसके 10 गुना बराबर, यानी 10 टाइम्स मोर उसको फिर खुदावंद आलम सवाब इनायत करेगा। तो फिर किस बात की देर है, तो इंशाअल्लाह ज़रूरी है कि हम इस सूरे की जहाँ तक हो सके तिलावत कर सकें। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अगर कोई 22 रजब की रात, यानी 22 रजब की रात होगी एंड शबे 23 ऑफ रजब को, अगर कोई इस मसलन 2 रकत नमाज पढ़े, ये अमाल है, और इंशाअल्लाह इसको करने की कोशिश करें कि रजब के अयाम में इंशाअल्लाह 22 सिर्फ स्पेसिफ़िक एक दिन बताया गया है कि 22 रजब की रात होगी, शबे 23 रजब होगी। अगर कोई शख्स 2 रकत नमाज पढ़ता है और दोनों रकत में बादज़ अलहम्द है, 5 मरतबा सूरह वज़्ज़ुहा की तिलावत करता है, तो खुदावंद आलम उसे जो इनायत करता है वो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है, कि जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं इस सूरे में 11 आयत में, ये सारे अल्फ़ाबेट्स के बराबर उसके स्टेटस जो हैं जन्नत में, बहश्त में, उतने उसके स्टेटस उसके हाई होंगे, इतने उसके स्टेटस उसके बुलंद होंगे। तो फिर हमको चाहिए कि इंशाअल्लाह 22 रजब की रात हम इस सूरे की ज़रूर के ज़रिए से इंशाअल्लाह ज़रूर ब ज़रूर आमाल करें। और उसके अलावा
जो खुदावंद आलम उसे देना चाहता है, वो 1000 तशय्ये जनाजे में जो शरीक होगा, जो उसको सवाब मिलेगा का इस अमल को करने से उसको वो सवाब भी मिल सकता है। और 1000 मरीज़ की अयादत के लिए जो जाता है, जो पेशेंट्स उसकी अयादत के लिए जो सवाब मिलता है, कहा वो सवाब भी खुदावंद आलम उसे इनायत करता है। और 1000 मोमिनीन जो अहले बैत की मोहब्बत रखते हैं और उनकी जैसे उनकी कोई मदद करता है, तो 1000 मोमिनीन को अगर कोई मदद करे, जो सवाब मिलता है, वो ये अमाल करने से उसे ये सवाब भी खुदावंद आलम इनायत करता है। और फिर कहते हैं इमाम कि 70 हज का सवाब दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो परवरदिगारा इंशाअल्लाह हम सबको वो तौफीक दे कि इंशाअल्लाह 22 रजब की रात यानी शब 23 रजब हम इंशाअल्लाह इस इबादत को अंजाम दे सकें, ताकि इतनी नेमतों के हम मुस्तहक़ बन सकें। इंशाअल्लाह परवरदिगारा हम सबको ये नेमत नवाज़े। और फिर उसके बाद खुदावंद आलम के मिसन इस सूरे के ज़रिए से हमारे इमाम कहते हैं, अगर किसी घर में मियाँ बीवी में इख्तिलाफ़ात हैं, अगर किसी तरीक़े से आर्ग्यूमेंट है और दोनों में इस तरीके से मोहब्बत नहीं, जो एक मोहब्बत होनी चाहिए मियाँ और हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में, तो उन्हें चाहिए कि इस सूरे की तिलावत कम से कम 15 मरतबा यानी 15 टाइम्स अगर कोई इसकी तिलावत करता है और दोनों एक दूसरे पर दम करें, यानी दोनों को कहा गया, नॉट इन स्पेसिफिक के हस्बैंड और उन्हीं वाइफ, दोनों को कहा गया कि आप तिलावत करें और एक दूसरे पर दम करें, तो खुदावंद आलम इन दोनों के दिलों में उनसियत पैदा कर देता है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें परवरदिगार, और जितने भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, परवरदिगार हर एक के दिल में इसी तरह एक दूसरे के लिए, हस्बैंड स्पेशली हस्बैंड वाइफ के लिए इंशाअल्लाह उनसियत को परवरदिगार इजाफ़ा करें। और उसके बाद फिर खुदावंद आलम के इस सूरे के ज़रिए से बहुत ख़जाने हमें मिल रहे हैं, और इस ख़जाने को अगर हम अक्लमंद हैं तो इसको हम ग्रैब करने की कोशिश करें, ताकि खुदावंद आलम हमें और भी नेमतों से इजाफ़ा करें। फिर खुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर किसी को शादी के लिए मसला हो रहा है, रिश्ते के लिए प्रॉब्लम है, प्रपोज़ल के लिए अगर उनको प्रॉब्लम, तो उन्हें चाहिए कि कसीर तादाद में यानी एज़ मच एज़ पॉसिबल अगर हो सके तो इस सूरे की तिलावत किया करें। नमाज के बाद, वाजिब नमाज के बाद इस सूरे की तिलावत करनी चाहिए। बाज़ उलमा ने कहा है कि 11 मरतबा करनी चाहिए, और इमामों ने कहा एज़ मच एज़ पॉसिबल, जितना हो सके इस तिलावत करें, ताकि इंशाअल्लाह बेहतरीन खास्तगारी, बेहतरीन प्रपोज़ल जो उनके हक़ में बेहतर हो, जो उनके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर हो, इंशाअल्लाह खुदावंद आलम वो इनायत करे। और इस सूरे को पढ़ने का सवाब इस तरीक़े से भी खुदावंद आलम ने बताया है कि अगर कोई प्रेगनेंसी में, अगर कोई कंसीव किया हुआ प्रेगनेंसी में अगर कोई स्कैर्ड है कि किस तरह से हमारी डिलीवरी होगी और क्या होगी, तो उनसे चाहिए कि कसीर तादाद में, फिर कहा गया एज़ मच एज़ पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा इस सूरे की, सूरे ज़ुहा जो 93 नंबर सूरा है, इसकी तिलावत करें। 11 आयत है, बहुत ज़्यादा बड़ा सूरा नहीं है। तो इंशाअल्लाह परवरदिगारा हम सबको तौफीक दे, इंशाअल्लाह इस अमल को अंजाम दे सकें और इस सूरे की तिलावत करने की खुदावंद आलम हम सबको तौफीक दे। कुरान से परवरदिगारा हम लोगों को हमेशा उसके साथ रखे, कुरान के साथ हमें रखे, क्योंकि अहले बैत जो हमारे नज़दीक आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ज़माना जो इस वक्त पर्दे गैबत में है, ये वो हस्तियां हैं जिन लोगों ने हमें कुरान को प्रैक्टिकली करके बताया है। कुरान थ्योरी में नाज़िल हुआ, प्रैक्टिकली करके बताया है। तो इंशाअल्लाह इस दौर में तो बहुत ज़रूरत है कि हम कुरान का सहारा लें, और हमेशा ज़रूरत पड़ती है, क्यों, ताकि हम अपने इमाम को पुकार सकें जिन्होंने हमें प्रैक्टिकली कुरान को समझाया है, उस इमाम को हम पुकार सकें, ताकि ये जो जुल्म और जौर से ये दुनिया जो इस वक्त भरपूर हो रहा है, जुल्म किया जा रहा है, नाहक बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, और उस लम्हे में भी वो हस्तियाँ जिसको कत्ल करने के लिए मिसाइल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी वो बच्चे जो हैं अपनी ज़बान पर वर्ड्स जो ला रहे हैं, ना वो कुफ्र का जुमला लेकर आ रहे हैं, ना कोई ऐसा वर्ड लेकर आ रहे हैं जो किसी के लिए मसलन कह दे कि हम नफरीन किया जा रहा है, बल्कि वो अपने अल्फाज में अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। इस बिना पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिल नर्म हैं, उनके दिल पसीज रहे हैं
कि कितना बेहतरीन दीन है इस्लाम, कितना बेहतरीन दीन है कि ये इस्लाम को फॉलो करने वाले इतनी कुर्बानी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, यानी खुदा मसन रुजू कर रहे। तो इंशाअल्लाह परवरदिगारा ये जुल्म जौर को का जो वक्त है इस वक्त आया हुआ है फ़लस्तीन पर, खुदावंद आलम उसको ख़त्म करे, और जो भी इस्लाम के दुश्मन हैं और जो इन लोगों पर जुल्म करें खुदा उन्हें निस्त नाबूद करे, और जल्द से जल्द हमारे इमाम का ज़हूर करे, जल्द से जल्द हमारे इमाम का ज़हूर हो, ताकि ये दुनिया अदल व इंसाफ से पुर हो जाए। तू अभी 12 इमामों में तन्हा बाकी, यानी 11 इमामों की तमन्ना बाकी, करबला भी हश्र का मैदान बन सकता था, तेरे आने के लिए रह गई दुनिया बाकी। बस अज़ीज़ों, इंशाअल्लाह अहले बैत की मोहब्बत हमेशा अपने दिल पर रखें, हमेशा उनको हमेशा अपने दिल में उस ख़ज़ाने को बचा कर रखें, और अल्लाह की इबादत नमाज बर वक्त करें, उनके और अहले बैत और अल्लाह के दुश्मनों पर हमेशा लानत करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।